नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि इस समय हमारा जो विश्व है और साथ में हमारा जो भारत है वो कोरोना नामक जो वैश्विक महामारियों से जूझ रहा है। तो आइए, हम आपसे ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं तो कम से कम ऑनलाइन तो जुड़ ही सकते हैं। तो हमारी जो प्रतिक्रिया थी उसको हम सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं और संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के साथ में आप सभी स्टूडेंटों के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसको वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से इसका जन्म होता है और इसको वहाँ ख़त्म करेंगे जहाँ पर ये समाप्त होती है। देखो, अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान की, भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, ये जो भारतीय संविधान है, अगर मैं बात करूँ IAS एग्ज़ाम्स की, चाहे UPCS के अदर एग्ज़ाम्स की, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स की, चाहे SSC के एग्ज़ाम्स की, चाहे राजस्थान में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यानी कि अगर मैं बात कर लूँ 100% एग्ज़ाम्स इंडिया और राजस्थान में होते हैं, उनमें से 90% एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का पाठ जरूर आता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो सर्वाधिक अंकदायिक सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा समझने योग्य सब्जेक्ट है। आइए भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, भारतीय संविधान जो है, अगर उसकी हम सबसे पहले बात करें तो उसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है संविधान का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटी। हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस विषय के इंट्रोडक्शन के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। तो आज हम सबसे पहले भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके परिचय के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न, अगर हम जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सर पहले तो ये बताओ कि ये संविधान होता क्या है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, संविधान अपने आप में एक बहुत ही पारिभाषिक शब्द है जिससे हम बहुत ज़्यादातर चीज़ें सीख सकते हैं। देखो, संविधान सम प्लस विधान यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सम और एक है विधान। अब आप कहोगे कि सर इसका अर्थ क्या होता है, आप कहोगे कि सर इसका तात्पर्य क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों शब्द जो हैं वो बखान करते हैं कि सम यानी समान रूप से, सम यानी समान रूप से, और विधान यानी कानूनों का समूह है। विधान यानी कानूनों का समूह है, यानी समान रूप से कानूनों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान। भारतीय संविधान किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान हर इंसान के साथ में इक्वलिटी की बात करता है, हर इंसान के साथ में समानता की बात करता है। वो ये कहता है कि हमने देश को चलाने के लिए जितने भी कानून बनाए हैं वो सभी के सभी कानून समान रूप से है। ऐसा तो है नहीं किसी एक के साथ में हम भेदभाव कर रहे हैं, किसी दूसरे को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसलिए इस संविधान शब्द का अर्थ ही यही है कि जो समान रूप से कानूनों का समूह है उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अगर मैं इस संविधान शब्द की बात करूं तो ध्यान रखना, संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है
ये लैटिन भाषा से बनाया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूर। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूर। इस शब्द से यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बनावट। जिसका अर्थ क्या होता है? बनावट। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। संविधान शब्द को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा से बना है, और लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, और कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ होता है बनावट। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे अच्छी प्रकार से पता है कि आप ये वीडियो यहाँ तक देखेंगे तो मुझे ज़रूर मिस करेंगे, और EEE युवा कैंपस जो है उसको भी ज़रूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो दिन चले गए हमारे जिन दिनों के दौरान हम क्लास में आपसे रूबरू हुआ करते थे, हम क्लास में आपको समझाया करते थे, हम क्लास में आपके प्रश्नों को आपके सामने तुरंत सॉल्यूशन किया करते थे। वो दिन हमारे चले गए हैं, लेकिन आप चिंता न करें, वो दिन आएंगे। हम आपका वेट कर रहे हैं और आप भी हमारा वेट कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए कि समय अगर बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा। EEE युवा कैंपस जयपुर आपका हर संभव इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारे स्टूडेंट आए और कब हमारे से पढ़े और कब हम उनके लिए जी जान वापस एक कर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस इतना है कि आप लोग अपनी मेहनत को कम मत कर देना घर बैठ करके। आप लोग ये मत सोच लेना कि ये कोरोना जीवन भर रहेगा। ये एक निश्चित समय के लिए है, जो हमारे को अपने आप की परीक्षा की घड़ी में हमारे सामने केवल और केवल ये दिखाने के लिए आया है कि इस समय कौन व्यक्ति इस समय को किस प्रकार से उपयोग में लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप डटे रहें। ये मत भूल जाना कि कोचिंग बंद हो जाएगी, नहीं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में हम आपको ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा से बना है, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? बनावट होता है। संविधान की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न करती है कि कानूनों का, परिभाषा क्या कहती है कि कानूनों का वह लिखित या अलिखित संग्रह है। कानूनों का वह लिखित या अलिखित संग्रह है, जिसके अनुसार किसी देश की सरकार उस देश के शासन को चलाती है, उसे संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखावट मायने नहीं रखेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में जो हम समझाना चाहते हैं वो चीज मायने रखेगी। क्या कह रही है परिभाषा, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए आप। कि कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी भी देश की जो सरकार होती है वो उस देश के शासन को चलाने का प्रयत्न करती है। जैसे भारत की सरकार जो है वो भारत के शासन को चलाने का प्रयत्न कर रही है। क्या वो अपनी मनमर्जी से शासन चला रही है? क्या वो अपने दिमाग के अनुसार इस भारत का शासन चला रही है? नहीं, वो शासन हमारे भारत का एक संविधान है, एक पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट इन द इंडिया, कि वहाँ भारत में एक राष्ट्रपति होगा तो वहाँ पर एक राष्ट्रपति होता है। देयर विल बी ए प्राइम मिनिस्टर इन द इंडिया, भारत में एक प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री होता है। और देयर आर द मिनिस्टर इन द प्राइम मिनिस्टर अंडर कवर, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ अन्य मिनिस्टर यानी मंत्री भी होंगे। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो अन्य मंत्री भी होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैं समझाना चाहता हूँ
हमारे संविधान में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सरकार हमारे देश में शासन करती है। हमारे संविधान के अगर खिलाफ अगर भारत की सरकार जाती है तो प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेटली वो सरकार अगली बार शासन नहीं कर पाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि कानूनों का लिखा हुआ भी होता है और अलिखित क्या होता है, संग्रह है। अब आप कहोगे कि सर किसी देश में लिखा हुआ संग्रह है, एक किताब है, तो उसके अनुसार उस देश का शासन चल रहा है। अगर मान लीजिए किसी देश में संविधान लिखा हुआ ही नहीं है यानी कि अलिखित है, तो फिर उस देश में शासन कैसे किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जिस देश में शासन लिखा हुआ है उस देश में तो उसमें जैसे नियम लिखे हुए हैं शासन उसी के अनुसार किया जाएगा। लेकिन जिस देश में कानून अलिखित है उस देश का शासन मौखिक रूप से किया जाएगा। कैसे? अब इस बात को आप बहुत नॉर्मल वे में समझोगे। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लिखा गया था। क्या उससे पहले भारतीय संविधान लिखा गया था? नहीं। तो क्या उससे पहले भारत का शासन नहीं चलता था? चलता था। तो फिर आप कहोगे कि सर फिर उससे पहले भारत का 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का शासन कैसे चलता था? मौखिक रूप से। और 26 जनवरी 1950 के बाद में कैसा चला है? लिखित एक संग्रह है, उस संग्रह के अनुसार भारत का क्या चलता है? शासन चलता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे को यहाँ से एक चीज़ निकल करके सामने आई है, यानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या है? वो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान जो है उस संविधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि संविधान जो है, भारतीय संविधान नहीं, संविधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, एक तो होता है लिखित संविधान और एक कैसा संविधान होता है? अलिखित संविधान। जिस कंट्री का, जिस देश का संविधान लिखा हुआ है उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन जिस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है, या तो वो मौखिक है या वो परंपराओं पर आधारित है, उस देश के संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान की एक किताब है जिसमें कानून लिखे हुए हैं। और भारतीय संविधान की वो जो किताब है उस किताब के अनुसार हमारे भारत का शासन चलता है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसकी सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे, तो हमारे भारत में वैसा ही होता है। इसी प्रकार से अलिखित संविधान, जैसे मैं बात करूं इंग्लैंड का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। मैं बात करता हूं सऊदी अरब की, सऊदी अरब का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित है। फिर आप कहोगे कि सर जब संविधान अलिखित है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे संविधान की किस अनुच्छेद के तहत सजा दी जाएगी? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, वहां पर ये नियम बना हुआ कि बुरे के साथ बुरा करो, अच्छे के साथ अच्छा करो। इसलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर सऊदी अरब हो चाहे इंग्लैंड हो, वहां पर किसी भी आर्टिकल के तहत वहां पर सजा नहीं दी जाती। बुरे के साथ बुरा किया जाता है, अच्छे के साथ में अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। सबसे पहले संविधान शब्द को हमने दो भागों में तोड़ा है, सम और विधान। समान रूप से जो कानूनों का समूह है वो संविधान कहलाता है। फिर इसके जस्ट बाद में हमने पढ़ा
कि संविधान की परिभाषा क्या है, कि कानूनों का वह लिखित या अलिखित संग्रह जिसके अनुसार किसी भी देश की सरकार उस देश के शासन को चलाती है, उसे हम संविधान कहते हैं। और उसके जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परिभाषा, और इसके बाद में डिवाइडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, लिखित और अलिखित। लिखित यानी कि जिस देश का संविधान किसी विशेष पुस्तक में लिखा हुआ है वो लिखित संविधान है, और अलिखित जिस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है, मौखिक है, परंपराओं पर आधारित है, रीति रिवाजों पर आधारित है, उस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 से पहले भारतीय संविधान अलिखित था। राजा महाराजाओं के समय में क्या सजा नहीं होती थी? क्या उस समय में अनुच्छेद हुआ करते थे? क्या राजा महाराजाओं के समय में सिपाही नहीं होते थे? क्या राजा महाराजाओं के समय में चोर नहीं होते थे? क्या उनको सजा नहीं मिलती थी? तो क्या उस समय संविधान नहीं था तो अनुच्छेद नहीं थे तो क्या सजा नहीं मिलती थी? मिलती थी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था कि आईपीसी की धारा इसके तहत ये सजा, आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन किया है इसलिए ये सजा। उसमें यह था कि गलत व्यवहार किया है तो गलत किया जाए, सही किया है तो सही किया जाए। यानी कि संविधान 2 प्रकार का, लिखित और अलिखित। और भारतीय संविधान जो है वो लिखित में आता है, और अमेरिका और इंग्लैंड और सऊदी अरब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आगे की बात करूं, जस्ट इसके आगे की, तो देखो संविधान सबसे पहले कौन से देश का लिखा गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, इंडियन, अगर मैं संविधान की बात करूं तो सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान लिखा गया था। यानी कि वो कब? 4 मार्च 1789 को, 4 मार्च 1789 को सबसे पहले अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और सबसे बड़ी विचित्र बात और वो ये है कि सबसे छोटा संविधान, यानी कि अगर वर्ल्ड में सबसे छोटा लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो भी कौन से देश का है? अमेरिका का। और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। मात्र कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे 2 प्रश्न क्लियर हुए। विश्व में सबसे पहले कौन से देश का संविधान लिखा गया था? अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? तो वह है अमेरिका का। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया था? 4 मार्च 1789 को। और अमेरिका का जो संविधान है वो, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो मात्र 7 अनुच्छेद है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम अलिखित संविधान कौन से देश का था, तो अगर सर्वप्रथम अलिखित संविधान आपसे पूछता है तो आपको आंसर देना है वो संविधान कौन से देश का था? इंग्लैंड का। अब आप पूछोगे कि सर इसका अलिखित था तो कब अलिखित था? जैसे लिखित आपने सबसे पहले 4 मार्च 1789 को बैठा दिया, तो अलिखित सबसे पहले इंग्लैंड का कब था? अरे जिस चीज़ को लिखा ही नहीं, क्या उसकी डेट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अलिखित की कोई डेट है ही नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगला प्रश्न हमारे से पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जिसमें 395 यानी कि 395 क्या है? अनुच्छेद है। जिसमें अगर मैं मूलतः बात करूं तो 8 अनुसूचियां हैं, और जिसमें मैं मूलतः बात करूं तो 22 क्या है? भाग है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर अनुसूचियां तो 12 है, मुझे पता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर भाग तो 25 है, मुझे पता है।
लेकिन वो चीज़ें हम कब क्लियर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या शब्द लगाया, मूलतः। मूलतः 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा संविधान 2 प्रकार का। सर्वप्रथम अमेरिका का लिखा गया 4 मार्च 1789 को, सबसे छोटा संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद है। सर्वप्रथम अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग मूलतः है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और इंतज़ार करें। हम जल्दी ही आपके सामने उन कक्षाओं में उपस्थित होंगे जिन कक्षाओं को आप मिस कर रहे हो। सारण सर की आप मैथ मिस कर रहे हो, साहिल सर की आप हिंदी मिस कर रहे हो, योगी सर की आप इतिहास को मिस कर रहे हो, और संदीप सर की आप मैथ को मिस कर रहे हो। रीजनिंग जो है वो उपेंद्र सर और हमारे जो विश्वास जी सर है उनकी मिस कर रहे हो आप। कला संस्कृति आप संजय सर की मिस कर रहे हो। मनोविज्ञान आप संजय शर्मा जी की मिस कर रहे हो। ज्योग्राफी और करंट जी के आप सुरेंद्र जी की मिस कर रहे हो। आपको कक्षाओं की याद आती है, इस बात को हम भी भली भांति जानते हैं। और हाँ, जितना आप मिस कर रहे हो, जितना आप फ़ोन कर रहे हो कि सर क्लासें कब ओपन होगी, उतना ही हम भी आपको मिस कर रहे हैं। तो जल्दी ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक आप हमारे ऑनलाइन वीडियोज़ के साथ में जुड़े रहें, इनका आनंद लेते रहें। कभी ये ना सोचें कि अब वैकेंसियाँ आएगी नहीं। जीवन अभी थमा नहीं है, अब जीवन की एक नई शुरुआत है। जीवन अब एक नए तरीके से जीना है। सब शून्य हो गया है, अब वापस शून्य से स्टार्ट करना है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप निराश ना होवे। जल्द हम उसी जीवन में लौटेंगे जिस जीवन में हम पहले जिया करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन में यही समाप्त करूंगा। आपके कमेंट जरूर देखूंगा और कितने लोगों ने देखा ये भी जरूर देखूंगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे खतरनाक जोश और खतरनाक होश के साथ।